हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 80 नंबर क्लासेस में। आज है प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि का क्लास 5 मतलब 5वीं क्लास आज है। जो क्लास 5 है प्रॉफिट एंड लॉस का। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक क्वेश्चन देखेंगे और 11 से क्वेश्चन 14 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। आखिर क्वेश्चन क्या दिया है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आखिर क्वेश्चन क्या दिया है, तो आज से जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ाए हैं और देखा जाए कि क्या क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है 11 नंबर दिया है क्या, हरि ने 16,000 रुपये में एक कार खरीदा। एक व्यक्ति थे, उसका नाम हरि था। वह 16,000 रुपये में एक कार खरीदे और 14,000 रुपये में क्या किए, बेच दिए। तो जो कार खरीदे हैं हरि जो हरि थे वो कार को क्या करते, खरीदते हैं तो 16,000 में खरीदते हैं और उसे 14,000 रुपये बेच देते हैं। तो खरीदे हैं तो क्रय मूल्य और बेचे तो क्या है, उसका विक्रय मूल्य दिया है। देखिए, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है, तो इसमें बात है कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो हम लोग पहले क्लास में पढ़ लिए थे कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो क्या होता है, हानि होता है। तो देखा जाए कि हानि कितना का हुआ है। तो देखिए हानि कितना का हुआ है, हानि तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य घटा लेंगे। तो कितना रुपये का हानि हुआ है, 2,000 रुपये का। ये 2,000 रुपये का हानि हुआ है, लेकिन हमेशा हानि नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि हानि का प्रतिशत बताइए कितना रुपया हुआ है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यहाँ प्रतिशत लगा दिया जाता है, प्रतिशत लगा दीजिए। हानि कितना आया था, 2,000 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 16,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर देंगे, 2 8 16। यहाँ दो चौका 8, 25 चौका 100, कितना आ गया 25 बटा 2%। इसको पूर्णांक में जब चेंज करेंगे तो होगा 12 सही 1 बटा 2%। ये क्या आ गया हम लोग का हानि प्रतिशत कितना आया, 12 सही 1 बटा 2% क्या है हम लोग का, हानि है। तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही हाई नहीं है। इसमें दिया है कि हरि ने 16,000 रुपये में कार खरीदा, मतलब क्रय मूल्य दिया है 16,000 रुपया और वह 14,000 रुपये में बेच दी। उस कार को 14,000 में बेच दिया, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है, तो क्या है, इसमें हानि हुआ है। तो हानि हुआ तो बताए उसे कितना प्रतिशत की हानि हुई है। तो हम लोग देख लिए कि हानि कितना हुआ है, 2,000 रुपये। तो प्रतिशत जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जब प्रतिशत निकाला जाएगा तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो और 2,000 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना दिया है, जब खरीदा है उसको कुछ क्रय मूल्य बोला जाता है, तो कितना दिया है 16,000 रुपया। यहाँ पर हम लोग काट कूट किए हैं तो आया 12.5% क्या आया, हम लोग का हानि आया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखा जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है कि एक कलम को 15 रुपये में खरीद कर, मतलब 15 रुपये क्या दिया है, इसका क्रय मूल्य दिया है, 8 रुपये में बेच दिया जाता है। ना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है, क्या क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है, कम है। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तो इसमें बात है क्या कि हानि होगा। तो हानि इसमें भी हुआ है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो क्या होता है, हानि होता है। लेकिन हानि कितना का हुआ है देखा जाए, तो हानि कितना का हुआ है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे किस में से, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। तो कितना रुपया हानि हुआ है, 7 रुपया। जिससे पूछ रहा है हानि या लाभ प्रतिशत, हानि हुआ या लाभ, इसे प्रतिशत में बताइए। जब इसको प्रतिशत में निकाल जाएगा तो क्या करेंगे, हानि गुने 100 बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना दिया है 15, काट देंगे 3 5 15 20 25 100, 140 बटा कितना आ जाएगा 3। इसको जब पूर्णांक में तोड़ दिया जाएगा तो इसको काट दीजिए, तो कितना में कट जाएगा, तो 3 चौका 12, बच गया कितना 2, 0 आया, 3 6 18। तो इसमें बच गया 2, बच गया है तो हो जाएगा कितना 46.2 बटा 3%। ये क्या आ गया, इसका ये हानि प्रतिशत आया कि हाँ 46.2 बटा 3% क्या है, इसका हानि हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है बोल रहा है विनोद ने अपने बैलों को, क्या पूछा है क्वेश्चन पूछा है कि विनोद एक व्यक्ति थे, अपने बैलों को, एक विनोद थे वो बैल थे, नहीं विनोद का अपना बैल था, विनोद ने अपने बैल को
क्या किए 10,725 रुपया में बेचा, मतलब 10,725 में क्या किया बेचा। तो बेचा मतलब उसका क्या दिया है क्या बेचा है, तो मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है 10,725 रुपये। और उसे 975 रुपये का उसका लाभ होता है। जब 10,900 कितना में 10,725 रुपये बेचने पर 975 रुपये का हुआ उसका लाभ हुआ है, लाभ। तो देखा जाए कि आखिर किसे क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसमें विक्रय मूल्य से लाभ हटा अगर घटा लिया जाएगा, देखा जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा। अगर विक्रय मूल्य में से लाभ घटा लेंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो 10,725 में से कितना घटाएंगे 775 घटाया जाए तो 5 में से 5 ये क्या बचेगा 0। यहाँ 12 में से 7 ये कितना बचेगा 5। यहाँ बच गया कितना 6 16 हो जाएगा। 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7। यहाँ बच गया 9 को 9 लिख रहे हैं। 9,750 रुपये क्या आ गया इसका क्रय मूल्य। मतलब अगर 9,700 रुपये में खरीद कर अपने बैलों को अगर क्या 775 रुपया लाभ में बेचेगा, 10,725 रुपये में वो बेचेगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके क्या आ गया क्रय मूल्य तो पता चलेगा, लेकिन इसके लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना आया है 975 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना दिया 9,750 प्रतिशत लगा दिया जाएगा। 9,750 खत्म हो जाएगा 10 सली में। और यहाँ से यहाँ क्या करेगा चाहे 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो काट दिया जाए। यहाँ से 975 से 975 खत्म हो गया, बच गया 10। 10% क्या आ गया इसका लाभ प्रतिशत आया। तो लाभ प्रतिशत कितना आया 10%। तो देखा जाए तो क्या पूछ रहा है विनोद ने अपने बैलों को 10,725 रुपये में बेचा है। तो इसका क्या बेचा है तो मतलब क्या हुआ है इसका विक्रय मूल्य हुआ है। और उसे 975 रुपये में क्या किया है उसका लाभ हुआ है। जब बेचने पर उसको क्या हुआ है 975 रुपये का उसका लाभ हुआ है। और लाभ हुआ है जब तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। और क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें तो पहले हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे तब पता चलेगा प्रतिशत लाभ कितना हुआ है। तो क्रय मूल्य क्या होगा जब विक्रय मूल्य में से लाभ घटा लेंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा हम लोगों को। जब क्रय मूल्य पता चले तो लाभ प्रतिशत निकालने में आसान हो जाएगा। तो आसान हुआ तो क्या करें 975 गुणे 100 बटा क्या होगा 9,750 लिख क्रय मूल्य लिख दिए। 10% क्या आएगा हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो बोला है कि मोहन ने एक वस्तु को, एक वस्तु होगा मोहन ने एक वस्तु नहीं होगा मोहन नहीं, इस मोहन ने एक वस्तु को 700 रुपये में खरीद कर, मतलब वो मोहन थे एक वस्तु को 700 रुपये में खरीद कर उसे 770 रुपये में बेच दिया। तो बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। तो 700 रुपये में खरीदा है तो क्या है उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा ना, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा, जब क्रय मूल्य से ना विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि हुआ है। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता हानि हुआ है। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है लाभ हुआ है कि ये हम सब पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे इसमें से विक्रय मूल्य से घटा लेंगे क्रय मूल्य। तो 70 रुपये लाभ हुआ है। अब इसको लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा लाभ गुणे 100 है तो 70 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 700 काट दिया जाए तो 2 जैसे 2 जीरो खत्म 7 नहीं है 70 प्रतिशत लगा देंगे 10%। ये भी कितना आ गया 10% आ गया। तो ये सब सवाल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन को बनाने में बहुत कम मिनट लगेगा। इस लोग बनाने में आप लोगों को एकदम नाव के बराबर समय लगेगा। इसमें आप लोग देख लीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये सब। तो आप लोग देख लीजिए आप लोग कैसा लगा क्लास आज का। और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की क्लास कैसा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में क्लास 6 में। अभी क्लास 5 हुआ है आज और इस अगले क्लास क्या होगा क्लास 6 होगा। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।